2015 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला है सैटेलाइट एस इज मूविंग इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। द मास ऑफ सैटेलाइट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द मास ऑफ अर्थ। यहाँ पे एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ के चारों तरफ, यहाँ पे मान लो अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ जो है वो क्या घूम रहा है, इलिप्टिकल पाथ पे घूम रहा है। तो यहाँ पे इस केस में यहाँ पे क्या कर रहा है, अर्थ के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ पे घूम रहा है। मान लो कि ये सैटेलाइट यहाँ पे है और इस तरीके से ये क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो यहाँ पे इस केस में क्या बोला है कि लीनियर मोमेंटम ऑफ एस रिमेन कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, बट लीनियर मोमेंटम जो होता है P इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी के बराबर। तो मास कांस्टेंट है बट वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, यहाँ पे कम होती है, फिर यहाँ पे बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, फिर घटते घटते क्या हो जाती है, कम। तो मैग्नीट्यूड जो है मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम का, वो कांस्टेंट नहीं रहता। तो ये बात क्या है, गलत है। दूसरी किसने कहा, एक्सेलरेशन ऑफ एस इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो ये बात इसकी सही है, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो हमेशा क्या लगता है, उनकी दोनों के जो सेंटर ऑफ मास की लाइन ज्वाइनिंग है उसके अलोंग लगता है। यानी कि ये सैटेलाइट इसके ऊपर, अर्थ के ऊपर इधर लगा रहा होगा, अर्थ सैटेलाइट पे इधर लगा रही होगी। तो जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, टुवर्ड्स डायरेक्टेड टू द सेंटर ऑफ द अर्थ होगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एस अबाउट द सेंटर ऑफ द अर्थ चेंजेस इन डायरेक्शन, नहीं, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। तो इस केस में डायरेक्शन चेंज क्यों नहीं होती, क्योंकि इस केस में ये अगर घूम रहा है तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन एल इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू में आर क्रॉस वी के बराबर होता है। तो आर वेक्टर इधर होगा, वेलोसिटी वेक्टर इधर होगा, तो कहीं पे भी देखोगे तो डायरेक्शन ऐसे आएगी इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ये बात क्या हो जाएगी, इसकी गलत हो जाएगी। दूसरा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एस वेरीज पीरियोडिकली विद टाइम। टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, न कि वेरी करती है। तो ये बात भी क्या होगी, गलत होगी। यानी कि ऑप्शन बी क्या है इसमें करेक्ट ऑप्शन है।